का ये दावा है कि प्रदेश की सभी सड़कें चकाचक है, कहीं भी गड्ढा नहीं है, गड्ढा मुक्त सड़क है। लेकिन देवरिया जनपद के बरहज विधानसभा और बरहज की तरफ जाने वाली जो मुख्य सड़क है, जगह जगह टूटी हुई है और कहें इसमें जगह जगह गड्ढा। हालांकि खबर कई बार चली है, जिसके बाद चेपी छात्र इसमें कहें तो उसकी मरम्मत की गई है, लेकिन वो भी व्यवस्थित तरीके से नहीं। इधर थोड़ा सा देखिए, इधर नीचे दिखाइए किस तरह से ये सड़क जगह 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 चेपी छाटने के बाद भी टूटा हुआ नजर आ रहा है। और इसमें लोग गिर के चोटिल होते हैं, यहाँ तक कि सड़क पे कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के जो विधायक हैं, लोगों की जनप्रतिनिधि हैं, वो सड़क पे क्यों ध्यान नहीं देते? क्यों सड़क को आज भी वैसे छोड़ दिया गया है कि लोग गिरते हैं, चोटिल होते हैं। इसी को लेकर देखिए पीछे कुछ ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं सड़क के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि ये आप लोग के क्षेत्र में बरहज है, हाँ, कि आप लोग सत्ता में नहीं है, लेकिन इस सड़क को लेकर आप लोग क्या कहेंगे, इस पर क्या कहेंगे? जी, सड़क को आप लोग देख रहे होंगे। ये सड़क बरहज विधानसभा में है। देवरिया जिले में बरहज विधानसभा में ये सड़क आता है। और इस सड़क का इतिहास ये है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी 2007 से 12 जब विधायक थे, उनके द्वारा इस सड़क का चौड़ीकरण हुआ था, निर्माण में इसका मरम्मत किया गया था और चौड़ीकरण हुआ था। उस 2007 से 12 के बाद 3 सरकारें, 12 की सरकार आई, 17 की आई और 22 की सरकारें, 3 सरकारें आ चुकी हैं और 27 भी अब 1 साल बाद चुनाव होना ही है। तो आप सबसे ताज्जुब वाली बात यह है, इंसान कपड़ा पहनता है तो अगर उसको धुलाएगा नहीं तो कपड़े की जो क्वालिटी है गिर जाएगी। तो टाइम टू टाइम उसको धुलाना पड़ता है, तभी वो मेंटेन रहता है कपड़ा। ठीक उसी प्रकार सड़क भी वही हाल है। सड़क का टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं होगा तो उसकी हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जाएगी। तो आज हालत देख लीजिए सड़क का। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, क्षेत्रीय विधायक हैं यहाँ पर। 17 में भी सरकार थी, क्षेत्रीय विधायक थे भाजपा के। आज भी क्षेत्रीय विधायक के प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, और हालत देख लीजिए। लेकिन एक और बात कहूँ तो ये सड़क जो कि ऐतिहासिक सड़क, क्योंकि बरहज देवरिया का मुख्य बाजार हुआ करता था कभी। और सबसे बड़ी बात है कि क्या अब जो समाजवादी पार्टी के नेता अपनी विचारधारा, अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जब भी सरकार में नहीं थे, उस समय वो लोग अगर कहीं भी सड़क टूट जाती थी, आम जनता की समस्या होता था, तत्काल उसको प्रभाव से आवाज़ उठाते थे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग कहीं आवाज़ें नहीं उठा रहे हैं। इस पर आपकी बात बिल्कुल सही है। कहाँ से आवाज़ उठाएंगे बताइए? सच बोलने पर तो बुलडोजर चल जा रहा है, सच बोलने पर जेल में डाल दिया जा रहा है, सच बोलने पर एफआईआर दर्ज हो जा रहा है। तो हम आंदोलन क्यों करेंगे? आप देखिए, अभी आंदोलन होगा, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, या जो भी अन्य जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो बेचारा उनके साथ उनका शोषण शुरू हो जाएगा सरकार द्वारा, अधिकारी द्वारा, फलाना नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उनके इशारों पर जो काम करते हैं, पुलिस प्रशासन, उनके द्वारा उनके ऊपर शोषण होना शुरू हो जाएगा। तो कहाँ से आंदोलन करेंगे? इन लोग का मनसा ही है कि आंदोलन नीति जो एक बना था, आंदोलन के माध्यम से लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे, उस आंदोलन को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, जड़ से खत्म करना चाहते हैं। तो आज देखिए, उस आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। भाई, आप विधायक हैं, आपकी सरकार है केंद्र में, प्रदेश में, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस सड़क पे कोई समाजवादी पार्टी के लोग नहीं चलते, हर जाति धर्म हर मजहब के लोग चलते हैं। उस इंसानियत मानवता के नाते रोड बनवा दीजिए, खत्म बात। हमको किसी से कोई मतलब थोड़ी। आप भाई काबिल हो करके अगर आप सड़क नहीं बनवा सकते तो कहाँ आप शपथ लिए, कहाँ आप जनता के बीच हाथ जोड़ने जाते हैं? मत लड़िए ना चुनाव। एक से एक धुरंधर पड़े हैं, पर आप पद लेने के बाद अपनी ताकत को महसूस ही नहीं करा सकते हैं, तो क्या मतलब उस पद का? खाली पद लेने के लिए, सैलरी लेने के लिए नहीं ना। बीजेपी सरकार में बैठे लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या करवा नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और विधायक और सांसद की नहीं है, बात है कुछ ऐसे लोग, जब जब जनता ऐसे निकम्मे लोगों को
सत्ता का चाबी देगी तब तक उनको जनता को परेशान होना पड़ेगा, जनता को जूझना पड़ेगा। अरे आप जनता का चुनाव आता है तो आप लोग इंसान को देख करके वोट जब तक नहीं करेंगे तब तक ऐसे झेलना पड़ेगा। अब आज का चुनाव ऐसा हो गया है कि लोग केवल झंडा देखकर, जात देखकर, दिल्ली लखनऊ में बैठे नेताओं को देखकर वोट करते हैं और उन्हीं के नाम पर यहाँ सबका दाल गल जा रहा है। अगर पर्सनल नाम पे वोट होता तो समझ में दूध का दूध पानी का पानी आप लोग को हो जाता है। जब बड़ा बात कह रहे हैं कि मतलब आपका कहना का मतलब है कि यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनको लोग वोट ही नहीं दे रहे हैं। वो आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए 17 में देख लीजिए कौन जीता है, 22 में देख लीजिए कौन जीता है। बहुत अच्छे थे 17 वाले विधायक, तो 22 में क्यों नहीं दे दिए? और आप लिख लीजिए आज जो 22 में जीते हैं 27 में नहीं पाएंगे। इतना ही दम हो तो 27 में वही भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेके दिखाए। आप देखिए 27 में उनको नहीं मिलेगा, फिर ये नया कैंडिडेट लाएंगे। तो ये बताइए, बरहज में आप क्षेत्र में घूमते हैं, तमाम समस्याओं लोग आपके सामने आते होंगे, लोग बताते होंगे, लेकिन क्या लगता है बरहज में अभी भी कितने जगहों पर इस तरह की सड़क की समस्या है लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं कर पाई? आपको मैं यहाँ के बाद आप कभी मेरे साथ फुर्सत में चलेगा बेलडन वाला रोड जो देवरिया वो में तो बन गया है ना? नहीं बिल्कुल बन गया है, बहुत शानदार बना। चलिए तो मैं दिखाऊंगा आपको, इतना शानदार बना है कि अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ है और वो माई बाप ढूंढ रहा अपना। मतलब मैंने उसको झाड़ू से झाड़ा जा रहा है, पूरा गड्ढा मुक्त, वो पूरा गड्ढा हो गया, पूरा सड़क टूट गई है। पूरा टूट गई है। आप कभी, अरे अभी साल भर भी नहीं हुआ है, 8 महीना मुश्किल से हुआ होगा। सबसे पहले तो इन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। ये जो रोड का जो मेंटेनेंस का काम लेते हैं उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। ऐसे विधायक, ऐसे प्रशासन को ये सब चीज दिखाना चाहिए, पर किसी को मतलब नहीं है। ना डीएम को मतलब है, ना प्रशासन को मतलब है, ना सरकार को मतलब